हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एलटी के लिए भी और जीआईसी के लिए भी, और इसके अलावा जूनियर की सीरीज़ अभी थोड़ी 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि उस पर काम कर रही हूँ मैं, तो इसीलिए जो है वो हाँ जीएस का तो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी मेरी सीरीज़ के लिए आपको थोड़ा सा 1-8 दिन इंतजार और करना पड़ेगा। और वैसे ये आपको उस पर भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं डे 10। अच्छा, ये वाला ऐड नहीं देखा आपने, ये वाला ऐड भी देख लो। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कह रही हूँ, एक बात को याद रखिएगा, वी डू नॉट डिस्कस एनी सॉर्ट ऑफ फीस एंड अबाउट बैच टाइमिंग्स एंड अबाउट ऑल ऑन यूट्यूब। ये चैनल फीस के लिए या उसके डिस्कस करने के लिए नहीं है भाई। बात ये है कि those who are interested in taking paid classes, they can contact us with the help of these phone numbers, but we are not going to discuss any of the details or anything on YouTube कि भाई कमेंट सेक्शन में जाके हम लोग जो है वो बता रहे हैं या आप उस पर लिख रहे हैं आपकी फ़ीस इतनी है उतनी है। वी डू नॉट डिस्कस एनीथिंग। ना मुझे पसंद है ये चीज़ें, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो ये चैनल जिस चीज़ के लिए है आप उसे एंजॉय कीजिए। वे आप पेड कोर्स ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर फ़ोन नंबर। नहीं ले सकते तो एंजॉय द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब प्लीज़। इसको वो मत करिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते, मत करिए। आपसे किसी ने भी नहीं कहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को मत करिए। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है, ठीक है? तो जो है अब आप यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूँगी राइटर, दैट इज़ राजा राव। राजा राव जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। राजा राव जिनको जो है जो एक इंग्लिश नॉवल, जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ कहे जाते हैं, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण के साथ। ये मतलब कि ये इनके 3 लोग हैं जिनका जो है एक जो 3 आधार स्तंभ हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। अब राजा राव जी के बारे में अगर बात करते हैं तो 8 नवंबर 1908 में इनका जन्म हुआ मैसूर में, ब्रिटिश इंडिया, आज जो कर्नाटका है। डाइड 8 जुलाई 2006, 97 यूएस में इनकी डेथ हुई। 1964 साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1969 पद्म भूषण, इंडिया 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। Next, New State International Prize for Literature 1988 and 2007 Padma Vibhushan, India's 2nd highest civilian award. ये awards इन्हें मिले हैं। His first English novel कंठपुरा was published in 1938. उनकी जो पहली नॉवल थी कंठपुरा, जो कि पुराणों पर आधारित है, ये 1938 में पब्लिश हुई थी। और उन्होंने टुमारो नाम का जर्नल जो है वो 2 साल तक एडिट करा एंड वर्कड फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू द चेतना ऑर्गेनाइजेशन। चेतना ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने रिवाइवल का काम किया। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवल द सर्पेंट एंड द रोप। उन्होंने सर्पेंट एंड द रोप नॉवल के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला in 1964 एंड वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण बाय द प्रेसिडेंट इन 1969। ये जो चीज़ मैंने आपको भी बताई थी 1964 एंड 69। तो 64 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला अपने सर्पेंट एंड द रोप नॉवल के लिए। मिस्टिसिज्म से भरे हुए उनके नॉवेल्स हुआ करते थे। विद पद्म भूषण बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in 1969। द शॉर्ट स्टोरीज ही रॉट इन द 1930s एंड अर्ली 40s बीन कलेक्टेड इन द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज। जो शॉर्ट स्टोरीज वो लिखते थे वो जो अर्ली 40s, वो काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज में कलेक्शन का नाम है उनके। कंठपुरा हैज़ अ पुराणिक क्वालिटी। कंठपुरा में एक पुराणों की क्वालिटी, जैसे पुराणों में जो कहानियाँ होती हैं उस तरीके की कहानी है कंठपुरा की। एंड एस्टेब्लिश राजा राव एज अ यूनिक स्टाइलेट व्हेन इट वाज पब्लिश। जब ये पब्लिश हुई थी तो इस नॉवल ने राजा राव को एक यूनिक नॉवलिस्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया था। The story is told by a Brahmin widow and the tale is about the eternal struggle between good and evil. अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष की कहानी है। Here personified by Gandhi and Gandhians on the one hand, pitted against the British Raj on the other। कि जो गुड हैं वो गांधी और गांधी की फिलॉसफी को मानने वाले, और जो बैड हैं वो ब्रिटिशर्स हैं।
द नॉन वायलेंट हीरो मूर्ति इज जेल्ड एंड द गांधीयंस आर ड्राइवन आउट ऑफ द विलेज, कि नॉन वायलेंट हीरो मूर्ति को जेल में डाल दिया जाता है और जो गांधीयंस हैं उनको विलेज से निकाल दिया जाता है। मोर देन 2 decades elapsed बिफोर राजा राव सेकेंड नॉवल द सर्पेंट एंड द रोप केम आउट। जब सर्पेंट एंड द रोप जो आई वो बहुत काफ़ी साल बाद आई। ये एक लिटरेरी इवेंट मानी जाती है और ये सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसमें ये रामा के बारे में कहानी है जो कि ब्राह्मण है मैसूर का, और हिज रिसर्च, लव लाइफ, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल होने के साथ साथ ये एक जो है वो मिस्टिकल नॉवल भी माना जाता है, फिलॉसफिकल नॉवल भी है ये। और ये मतलब इस नॉवल में एक कंठपुरा की तरह एक सिंगल वो नहीं चल रहा है, नैरेटिव नहीं चल रहा है। कैट एंड शेक्सपियर जो है ये एक नॉवल, एक रिडल फॉर्म में नॉवल है और ये जो नॉवल है ये जो इसको इन्होंने खुद ही मेटाफिजिकल कॉमेडी कह के पुकारा है। ये स्टोरी इज अबाउट अ रेवेन्यू ऑफिसर क्लर्क एंड इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक रेवेन्यू ऑफिसर क्लर्क के है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी है। ये एक बिल्कुल एक जैसे कहना चाहिए एक पहेली की तरह है ये नॉवल। तो चलिए अब बात करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको उसमें से क्वेश्चंस देखिएगा। हुज वर्क आर डीपली रूटेड इन मेटाफिजिक्स, किसके जो वर्क्स हैं वो मेटाफिजिक्स से भरे हुए हैं, वो हैं राजा राव के। राजा राव जी के वर्क्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही डीपली रूटेड हैं मेटाफिजिक्स में। Now the next question is, in 1943-1944, Rao co-edited a journal from Bombay called Dash। मैंने अभी आपको बताया था उन्होंने जो जर्नल जो है वो एडिट करा था, that was Tomorrow नाम का जर्नल उन्होंने एडिट करा था। And now the next question is, in 1965 Rao married an American stage actress। राव की शादी जो हुई थी वो कैथरीन जेम्स जोन्स नाम की एक्ट्रेस से हुई थी। In 1998, Rao published Gandhi's biography। Raja Rao was very much influenced by the philosophy of Gandhi and basically गांधी जी की philosophy, नॉन वायलेंस, इनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यही उनके नॉवेल्स में भी हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने गांधी जी की जो बायोग्राफी है दैट इज़ ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। आप देखिए ये जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ जो थ्योरी पे बेस्ड है, जो मैंने अभी पढ़ाई है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन JIC एंड DSSB एग्ज़ाम। आने वाला है एग्ज़ाम, दोनों ही एग्ज़ाम बहुत पास में हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आप प्लीज़ इनको देखिएगा ज़रूर। नोट्स अपने नोट्स ना भी बनाए तो कम से कम क्वेश्चंस ज़रूर जो है देखिएगा और अपने जो है मन में नोट्स बनाते रहिएगा। The epigraph of the novel The Chess Master and His Move is, I am the light in the perception of the world। This quote is taken from, ये quote जो लिया गया है ये आत्मनिवृत्ति से लिया गया है, आत्मनिवृत्ति से लिया गया है ये quote। And now the next one is, in the novel The Cat and Shakespeare, ये जो अभी मैंने आपको बताया था एक पहेली की फॉर्म में नॉवल है ये, इसमें कैट जो है रिप्रेजेंट करती है शेक्सपियर्स कैट। द सर्पेंट एंड द रोप इज, सर्पेंट एंड द रोप कैसा नॉवल है भाई? सर्पेंट एंड द रोप मेटाफिजिकल भी है और ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, बायोग्राफिकल नहीं, दैट्स ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो ये जो है बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और मेटाफिजिकल नॉवल दोनों ही है ये। द नैरेटिव ऑफ कंठपुरा इज बेस्ड ऑन, जो कंठपुरा है उसकी कहानी किस पर बेस्ड है? तो कहानी जो बेस्ड है दैट इज बेस्ड ऑन पुराण। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राउज द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया इज, ये किस तरीके का नॉवल है? तो ये जो नॉवल है इट्स एन एलिगोरिकल नॉवल, इसमें मीनिंग में हिडन मीनिंग छिपा हुआ है, सो दैट्स एन एलिगोरिकल नॉवल। Who said कंठपुरा is the finest novel to come out of India in recent years? किसने कहा है कि कंठपुरा फाइनेस्ट नॉवल है जो इंडिया के रिसेंट ईयर्स में आया है? ये कहा है E.M. फॉस्टर ने, E.M. फॉस्टर के द्वारा ये कहा गया है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, फॉर विच नॉवल राजा राव वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द 1964? यह आपको भी पता है वो कौन सा नॉवल है जिसके लिए 1964 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था?
ये आप सभी को पता है 1964 में उन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, दैट वाज फॉर सर्पेंट एंड द रोप। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ द नॉवल कंटपुरा इज सेट इन अ साउथ इंडियन विलेज नेम्ड। कंटपुरा की जो स्टोरी है वो सेट है कहाँ पर? दैट इज सेट इन कंटपुरा। कंटपुरा में वो सेट है। The village Kantpura is believed to be protected by a local deity named। विलेज कंटपुरा जो है वो एक लोकल देवी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। उन देवी माँ का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट डेटी इज केंचम्मा। केंचम्मा है उन देवी का नाम। Which movement of Gandhi evokes the countrymen and the dwellers of Kantpura as reported in the novel? कि गांधी जी के कौन से मूवमेंट से कंटपुरा के निवासी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। The novel The Serpent and the Rope describes Ramaswamy's search and quest for truth and self-knowledge। अभी मैंने आपको बताया Serpent and the Rope जो कि 1960 में आया था, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ऑटोबायोग्राफिकल एंड मेटाफिजिकल नॉवल है। तो उस नॉवल में क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड सेल्फ, तो ये एक्चुअली ये डील किसके साथ करता है? ये प्रॉब्लम डील करता है इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेशन के साथ। तो दैट्स बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। And now the next one is The Cat and Shakespeare is subtitled as। Cat and Shakespeare को राजा राव जी ने जो नाम दिया है that is a philosophical comedy। उन्होंने नाम दिया है philosophical comedy। And now the next question is who is the narrator of the novel The Cat and Shakespeare। Cat and Shakespeare का जो narrator है that is रामाकृष्ण पाय। ये है इनके नैरेटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर्स आजकल डाल रही हूँ जिससे देखने में समय ज़्यादा ना लगे और आप लोगों के टू द पॉइंट लेक्चर्स, टू द पॉइंट आपके दिमाग में टूं करके घुस जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। बाय बाय।